क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। एक तालाब में जो 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है, उतना ही पानी आता है जितना एक अन्य तालाब में जिसका आधार वर्गाकार है और वर्गाकार आधार की प्रत्येक भुजा जो दी हुई है 5 मीटर दी हुई है। तो दूसरे तालाब की गहराई याद कीजिए। समझिए, यहाँ पर एक तालाब जो है ना इस प्रकार से है, ठीक है, घनाभाकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई दी हुई है, ठीक है। चलिए अब ये जो तालाब है इसकी यहाँ पे लंबाई दी हुई है आपके पास 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 4 मीटर दी है। और एक समान आयतन वाला दूसरा तालाब है, समान आयतन वाला दूसरा तालाब है। यहाँ क्या कह रहा है, दोनों का आयतन समान है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना इसका आधार वर्गाकार है। ये आयताकार था लेकिन ये इसका आधार वर्गाकार है, और वर्गाकार जो नीचे दिया है ना आधार, उसकी प्रत्येक भुजा जो है 5 मीटर है। 5 मीटर यह भी, 5 मीटर है, यानी लंबाई भी 5 चौड़ाई भी 5। हमें यह गहराई इसकी निकालनी है, ठीक है। दूसरे तालाब की गहराई हम लोग h मान लेते हैं। माना पहले तालाब की विमाएं, पहले तालाब की विमाएं, इसको कैपिटल LBH लिख देते हैं। कैपिटल L 10 मीटर, कैपिटल B 5 मीटर और कैपिटल H दूसरा सिंबल ले लिया हम लोग यहाँ 4 मीटर। अच्छा, दूसरे तालाब की विमाएं, दूसरे तालाब की विमाएं, यानी कि उसकी लंबाई जो है 5 मीटर, चौड़ाई जो है 5 मीटर और ऊंचाई हमें निकालनी होगी, यानी गहराई हमें निकालनी होगी, ठीक है। चलिए, तो दोनों का आयतन बराबर होगा आपके, सॉरी दोनों का क्या कह रहा है, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों में समान ही पानी आता है, उतना ही पानी आता है जितना एक अन्य तालाब जिसका आधार वर्गाकार है, यानी दोनों का आयतन बराबर होगा। तो लिखेंगे दूसरे तालाब का आयतन, दूसरे तालाब का आयतन, पानी की मात्रा समान है इसलिए दोनों का आयतन बराबर होगा। बराबर में दूसरे तालाब का आयतन बराबर में पहले तालाब का आयतन, पहले तालाब का आयतन, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। चलिए, तो दूसरे तालाब का आयतन क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल LBH, और पहले तालाब के लिए कैपिटल LBH। चलिए वैल्यूज को रखते हैं। इसका हो जाएगा आपका 5 गुना 5 गुना H बराबर में इसका हो जाएगा 10 गुना 5 गुना 4। समझ गए ना, इसको भाग में ले जाते हैं तो H बराबर में हो जाएगा 10 गुना 5 गुना 4 बटा में 5 गुना 5 मीटर। 5 से 5 गिर गया, 5 से ये 2 बार में, H बराबर में आ गया 8 मीटर, यानी दूसरे तालाब की जो गहराई हो जाएगी वह 8 मीटर हो जाएगी। समझ गए। चलिए अगला